हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको जुड़ना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे जोड़ सकते हैं, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 23 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कॉर्पियो के जो आपके पार्टनर हैं वो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप उनके लिए और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। और इनके बाद एक यूनिवर्स की तरफ से एक आपका क्वेश्चन होगा और यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए फीलिंग्स। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो जिस चीज को लेकर पास्ट में कंफ्यूजन में रहे हैं, दुविधा में रहे हैं, हो सकता है किसी चीज को लेकर अनबन रही है, पास्ट में दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही है या चीजें अप एंड डाउन गई है। तो उनको लग रहा है कि वो अपने जो चीजें अप एंड डाउन जा रही हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, तो वो उन चीजों को बैलेंस करेंगे। वो उनको महसूस हो रहा है कि उन चीजों को बैलेंस कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जब तक बैलेंस नहीं होगा, जब तक इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आएगी, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में लेकर कंफ्यूजन है, जगलिंग पीरियड चला हुआ है, उसको खत्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के दिल और दिमाग से काम लेंगे, अपनी अंतर आत्मा से काम लेंगे, ताकि जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना हो सके और नेगेटिविटी खत्म हो सके और पॉजिटिविटी उनके अंदर आ सके। तो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और गुस्से में नहीं रहेंगे और एंगर में नहीं रहेंगे, पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, अपने आप को सॉफ्ट बनाते हुए थोड़ा सा नरमी के साथ, एटीट्यूड में ना रहकर, गुस्से में ना रहकर उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो फिर से आगे बढ़ेंगे। और जो भी गुस्सा था, जो भी परेशानियां थी, अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, उनको कंट्रोल करते हुए, क्योंकि जो ये है, जो कार्ड है ये भी बता रहा है कि अथॉरिटी वाला, मतलब पावर के साथ आगे बढ़ने का कार्ड है। तो उनको लग रहा है कि अपने पावर का सही इस्तेमाल करेंगे, वो नेगेटिव चीजों को लेट गो करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके और ये रिश्ता बैलेंस हो सके। जो जगलिंग पीरियड में चल रहे थे, जो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे, कंफ्यूजन में थे कि करें, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, तो उस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए उन्होंने महसूस किया कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो चीजें सही जा सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता बढ़ सकता है, खुशियों की तरफ बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है और जो भी इस रिश्ते को आप घेरे हुए हैं, यानी कि जकड़न, जो आपके पार्टनर हैं जो इस रिश्ते में जकड़न महसूस कर रहे हैं, उनको घिरा घिरा सा महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि वो फ्रीडम के साथ, आजादी के साथ ना तो कुछ कह पा रहे हैं ना तो बढ़ पा रहे हैं, तो वो आपसे चाहते हैं कि उस जकड़न को, उस प्रॉब्लम को खत्म करें और अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, उन नेगेटिव चीजों को खत्म करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं यानी कि जो स्कॉर्पियो हैं, उनके साथ प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ बातें करें, प्यार से, प्रेम से, मीठी वाणी में बातें करेंगे तो जो कड़वापन है, जो तीखापन है, जो बोलते थे, जो भी बोल रहे थे कड़वा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, तो उनको लग रहा है कि अगर प्यार और प्रेम के साथ अच्छी प्रेम भरी वाणी के साथ बोलेंगे तो जो कड़वाहट, जो रंजिश, जो दुख तकलीफ है वो खत्म होगा और बजाय के चीजों को, इंसानों को यूज करने के, चीजों को यूज करेंगे तो नए सिरे से जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं उनका खात्मा होगा और चीजें आगे बढ़ेंगी। और वो चाहते हैं कि ये सब करने के लिए वो इस रिश्ते में क्लियरिटी लाए, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो वो चाहते हैं कि इसमें जो है क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, बिल्कुल आमने सामने बातें करें। जो भी परेशानी, जो भी राज, जो भी मिस्ट्री, जो भी रहस्य है को अगर उसको आमने सामने रखेंगे तो आगे बढ़ने में इजी होगा, आसान होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर ब्राइट होगा। तो वो चाहते हैं कि चीज़ों को इजी बनाएं, आसान बनाएं, चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, चाहे शुरू में एक दूसरे के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन क्लियरली बातें होंगी, क्लियरिटी के साथ बातें होंगी तो आगे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और वो यही चाहते हैं आपसे कि चीज़ों को क्लियर करते हुए अपने जो नेगेटिव चीज़ों को लेट गो करें, उनको अलविदा करें, प्यार और प्रेम के साथ उनसे पेश आए ताकि दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से बात करें। जो भी कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, ताकि रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सके, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सके और फिर से रिश्ते में खुशियां आ सके। ऐसा जो है आप स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से चाहते हैं। अब देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी फीलिंग्स क्या है, लव रिलेशनशिप को लेकर आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। तो स्कॉर्पियो आप जो है इस रिश्ते को लेकर काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, किसी दर्द से अभी भी गुजर रहे हैं, अभी आप हर्ट हैं, इस नेगेटिविटी से आप अभी भी नहीं उबर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि रिश्ता रुक गया है, थम गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप अपने आप को रुका हुआ, थमा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो क्योंकि आपको फील होता है कि जब भी आपके पर्सन बोलते हैं या आप उनसे बोलते हैं तो जो है इसमें कहीं भी अपनापन दिखाई नहीं देता, नेगेटिविटी दिखाई देती है, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी की बू आती है, चीजें क्लियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो जब भी उनके पर्सन बोलते हैं वो हमेशा कोल्ड होते हैं और डिटैच रहते हैं, उनसे मिलजुल कर नहीं चलते, उनके साथ मेलजोल नहीं बढ़ाते। तो इसलिए उनको जो है परेशानी, प्रॉब्लम्स फील होती हैं और उनको महसूस हो रहा है कि अगर उन्हें इन चीज़ों से लेट गो करना है, इन चीज़ों से छुटकारा पाना है, तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपने आप को हील करेंगे ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, उन्हें इस रिश्ते में जाना है या इस रिश्ते में नहीं भी जाना है। तो हर चीज को वो चाहते हैं कि उनको महसूस हो रहा है कि चीजों को क्लियर करके इजी और आसान वे में वो फैसला लेंगे, जो भी फैसला उनके हित में होगा। तो ऐसा जो है वो आपके लिए फील कर रहे हैं क्योंकि वो अभी भी दुखी हैं, परेशान हैं, अभी भी कंफ्यूजन में हैं।
तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं ताकि उनके अंदर से ही जवाब मिल सके कि वो क्या करे क्या नहीं करे, तभी वो रिश्ते को आगे बढ़ाना है या खत्म करना है, तो तभी वो इसका जो है फैसला ले पाएंगे। तो उनको लग रहा है कि जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, और अगर ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर सचमुच उनके पर्सन उनसे प्यार करते हैं तो वो समझें कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो उनके पार्टनर, उनका स्कॉर्पियो जो है, उनका वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, वो आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दे। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डिसाइड करें कि जो भी गलती हुई है वो फिर से नहीं दोहराएंगे, गलतियों को फिर से अपनी लाइफ में नहीं एंट्री करने देंगे, और वो नए सिरे से एक अच्छी शुरुआत, एक बिगिनिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है उसी एनर्जी के साथ वो आगे बढ़े, और डेडिकेशन के साथ, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, जब तक बढ़ता चला जाता है, जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो जो है रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में खुशियां आएंगी, वो और एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ेगा, प्यार प्रेम बढ़ेगा, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। तो आप अब स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से ये भी चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो उनके घर में बच्चे होंगे, एक दूसरे परिवार पूरा होगा, हैप्पीनेस आएगी। जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, उनकी दुनिया भी रंग बिरंगी यानी खुशियों से भरी हुई होगी। तो वो हर तरह से इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं और जो है प्यार और प्रेम के साथ इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, परेशानी प्रॉब्लम चली हुई है ना, तो आप जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है तो उतनी ही परेशानियां प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप आंखों से पटिया खोलेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको तोड़ा ना जा सके। अगर आप जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही हैं, इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो अगर दोनों ही डिसाइड करते हैं, आप करते हैं, आपके पर्सन करते हैं, या दोनों ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें पेशेंटली चीजों को हैंडल करना है, जो धीरे धीरे करके बातों को आगे बढ़ाना है, तो जो धीरे धीरे करके बातें आगे बढ़ेंगी तो जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, हैप्पीनेस आएगी, और इस काम को करने के लिए वो परिवार या फैमिली का सपोर्ट भी ले सकते हैं, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, ताकि जो रिश्ते में जो एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स नहीं थी, तो चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, तो दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है। भले ही वो एक दूसरे से खफा खफा रहते हैं, एक दूसरे से जुदा जुदा रहते हैं, लेकिन प्यार और प्रेम तो अभी भी है। तो अगर इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों एक दूसरे से हंसकर बातें करेंगे, मेल जोल बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे करके इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से वो बाहर निकलेंगे, और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा और लॉन्ग लाइफ और स्टेबल होगा। खुशहाली आएगी इस रिश्ते में। छोटी मोटी अड़चने, छोटी मोटी बाधाएं तो हर किसी की लाइफ में आती जाती रहती हैं, लेकिन रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो इसका आउटकम, जो नेगेटिव सिचुएशन थी, उसे अगर दोनों मिलकर कोशिश करते हैं तो पॉजिटिव किया जा सकता है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो देख लेते हैं क्या मैसेज या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज यूनिवर्स बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स।
तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप अपने आप को हील कीजिए। और जब आपको लगे कि इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकल पा रहे हैं, आप अपने आप को हील कर पा रहे हैं, तो तभी सोच विचार कर आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन, वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है, वहां भी आपकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है, चीटिंग की जा सकती है। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इसमें टीम एफर्ट लगाइए, टीम एनर्जी डालिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि समय आने पर ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके और फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, पहले की तरह एकजुट हो सके और इस रिश्ते में खुशियां आ सके। तो ऐसा इसका यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। तो चलिए अब आप का देख लेते हैं जो भी आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन है। तो प्लीज आप अपने आंखें बंद कीजिए। इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। अपने सब माइंड से, अपने अंतरात्मा से सोचिए आपका क्या क्वेश्चन है। अगर नहीं सोच पा रहे हैं कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और धीरे धीरे करके जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच चुके हैं तो वीडियो को ओपन कीजिए और अपने क्वेश्चन का आंसर देखिए। समय पूरा हुआ, आंखें खोलिए और जो भी क्वेश्चन था आपका ये रहा, उसका आंसर आपके सामने। तो इस लव रिलेशनशिप से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन आपका है, तो ये स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए है। तो हमारे पास कार्ड आया डोंट स्टॉप। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने आप को रोकना नहीं है, थमना नहीं है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाना है, अपने आप को हील करना है और समय के साथ, वक्त के साथ ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा, खुशियां मिलेंगी, आपकी जो है दिली तमन्ना पूरी होगी। तो आपको रुकना नहीं है, पीछे नहीं मुड़ना है, आगे बढ़ते जाइए। नेगेटिविटी को खत्म कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, स्ट्रेस फ्री होइए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका जो लव लाइफ है जो उसमें आप कामयाब जरूर होंगे। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। जो लव रिलेशन में है, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो आगे बढ़ेंगे और उनका शादी विवाह भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।